आज हम देखेंगे आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। देखते हैं अभी। यू माइट हैव लर्न अबाउट आयोनाइजेशन ऑफ वाटर इन क्लास 10+2। आपने 10+2 में देख रखा होगा, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और H+ और OH- आयन देता है। हमने लोअर क्लासेस में ये पढ़ रखा है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। यू नो दैट वाटर मॉलिक्यूल आयोनाइज टू ए लिमिटेड एक्सटेंट। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एक बीकर है, आपके पास एक बीकर है, उसमें 20 मोल, उसके पास एक बीकर में 20 मोल वाटर है, मॉलिक्यूल है, 20 मोल H2O मॉलिक्यूल है। ओके, मान लेते हैं 20 मोल H2O मॉलिक्यूल है, तो ऐसा नहीं होगा कि 20 के 20 मोल डिसोशिएट हो गया, ऐसा हो जाएगा ना। ऐसा कभी नहीं होता। हो सकता है 0.5 मोल, 0.5 मोल डिसोशिएट हुआ हो सकता है लगभग 1 मोल डिसोशिएट हुआ हो सकता है 2 मोल, बट एक लिमिट, एक लिमिटेड एक्सटेंट तक ही होते हैं। ठीक है ना, एक लिमिटेड तक ही होता है, एक लिमिट तक ही होता है, ये नहीं कि पूरा का पूरा ही वो कन्वर्ट हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। एक लिमिट तक आयोनाइजेशन होता है। दिस आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन प्रोड्यूसेस H+। आयोनाइजेशन से H+ प्रोड्यूस हो रहा है और OH- हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस हो रहा है। और ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है, आगे फॉरवर्ड रिएक्शन भी जाती है और ये बैकवर्ड रिएक्शन भी जाती है। ठीक, अब वाटर स्प्लिट हो गया H+ और OH- में। अब हम जानते हैं कि OH- कभी अकेला, एक सेकंड सॉरी, H+ आयन ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता, ये फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं होगा कि आपके कंटेनर के अंदर H+ आयन घूमते फिरते मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। जो H+ आयन है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है ना, हम लोअर क्लास में ये भी बातें हमने पढ़ रखी है कि H+ आयन जो प्रोटॉन बोल रहे हैं बेसिकली, वो कभी फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। इन रियलिटी प्रोटॉन आर नॉट फ्री इन सॉल्यूशन में वो आपको फ्री घूमता फिरता नहीं देखने मिलेगा। दे इमीडिएटली एसोसिएट विद अनदर वाटर मॉलिक्यूल टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लेता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर। द हाइड्रोनियम आयंस आर रूटीनली एक्सप्रेस्ड एज H+। अब हमें कहीं हाइड्रोनियम आयन को लिखना है तो हम H3O, H3O+ ऐसा ना लिख के हम H+ ही लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये भी हाइड्रोनियम आयन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट EQ फॉर इक्वेशन 1.1 रिप्रेजेंटेड। इक्वेशन 1.1 का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं हम। अब आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता होगा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है। प्रोडक्ट, जो आपको प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कौन है, H+ और OH-, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये भी हमारी लोअर क्लासेस में के इक्विलिब्रियम होता है कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट्स और डिवाइडेड, सॉरी, रिएक्ट प्रोडक्ट, एक सेकेंड, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो हमारा दो प्रोडक्ट है, एक H+ और एक OH-, तो उसका कंसंट्रेशन हमने लिया और नीचे हमारा रिएक्टेंट कौन है, वाटर, तो हमने वाटर को लिया। तो यहाँ पे जो हम ये ले रहे हैं H+, ये कंसंट्रेशन ऑफ H+ को नहीं डिनोट कर रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन को डिनोट कर रहा है। क्यों, H+ तो होता ही नहीं है प्रोडक्ट में, जो H+ बना वो तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर लिया होगा, तो ये हाइड्रोनियम आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तभी हमने बोला ना कि हाइड्रोनियम आयन को, द हाइड्रोनियम आयन रूटीनली एक्सप्रेस एज H+। हाइड्रोनियम आयन को H+ के फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। के इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर के डिसोसिएशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट। एक सेकंड, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजरमेंट किस चीज़ का, वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वाटर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इसको मेजर करने के दौरान हमें के की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है ना, हम इतना नहीं जानेंगे कि के ई क्यू की वैल्यू हमने कैसे निकाला, इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमने कैसे निकाली। बस आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते समय, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर मेजर करते समय तो हमें के क्या मिल जाता है, के इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर। तो वाटर का के इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग कब मिलता है हमें,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेजर करते समय, जो होता है 1.8 इंटू में 10⁻⁻16 मोलर। ठीक है, इतना मोलर, मोल्स पर लीटर में भी आप कर सकते हो, 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे। अब H प्लस आयन और OH माइनस NH2O इन ब्रैकेट रिप्रेजेंट मोलर कंसंट्रेशन। ये जो ब्रैकेट में डालने का मतलब है, ये मोलर कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये H प्लस, उसको हमने जो ब्रैकेट डाला, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ से तो ध्यान से देखना। लेट अस नाउ डिफाइन अनदर यूजफुल कांस्टेंट। ये तो हमने क्या नाम है, के इक्विलिब्रियम तो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी हम देखने जा रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये भी एक कांस्टेंट है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। के इक्विलिब्रियम तो हम जानते हैं कांस्टेंट है, वो तो हम बचपन से पढ़ते, मतलब कि बचपन से क्या आपने क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा, 11th 12th से आ रहा है ये सब। अब हम देखेंगे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय KW। KW से हम रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को। दी मोलिकुलर, एक मिनट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होगा आपके हिसाब से? देखो, वाटर का प्रोडक्ट क्या बना था? H प्लस बना था और OH बना था, यही तो आयंस है वाटर के। वाटर जो डिसोसिएट हो गया, यही तो आयंस दिया था, इन्हीं का प्रोडक्ट देख रहे हैं, आयनिक प्रोडक्ट वाटर का, आयंस के प्रोडक्ट वाटर के, ये दोनों वाटर के आयंस हैं और उनका प्रोडक्ट देख रहे हैं, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, वाटर के आयंस का प्रोडक्ट देख रहे हैं। तो इसकी वैल्यू अब हम निकालेंगे, इसकी इस पूरे की, इस पूरे की H2O को उधर कर दो, के इक्विलिब्रियम हमें पता है, हमें के इक्विलिब्रियम पता है। अगर हमें किसी तरह कंसंट्रेशन ऑफ वाटर पता चल जाए, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, प्रोडक्ट है ना हमारा वाटर, एक सेकेंड, रिएक्टेंट है ना ये हमारा वाटर, वाटर मॉलिक्यूल रिएक्टेंट था, तो किसी तरह हमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पता चल जाए, ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको इधर कर देंगे और H2O करके हमारा इस चीज़ की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखते हैं, अभी अभी तो हमें इस पे फोकस करना है। द मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर इज 18 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। वाटर का मोलिकुलर वेट 18 ग्राम मोल इनवर्स होता है। Therefore, the concentration of water at 25 degree Celsius is gram of water in 1 liter, gram of water in 1 liter divided by gram molecular weight, और ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर, ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर मीन्स 1 लीटर में कितना ग्राम वाटर होता है, हमें पता है ये 1000 होता है। वाटर के लिए आपको ये याद रख लेना है कि 1 ग्राम में सॉरी 1 लीटर में 1000 ग्राम होता है, 1 लीटर बराबर 1000 ग्राम। किस चीज़ के लिए? वाटर के लिए। वाटर का अगर आप 1 लीटर लोगे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हम देख रहे हैं, ठीक है ना, रूम टेम्परेचर पे। अगर आप वाटर 1 लीटर वाटर लेते हो रूम टेम्परेचर पे और उसको नापते हो, तो वो 1000 ग्राम मीन्स 1 kg के बराबर आता है। तो ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय आपका कंसंट्रेशन ऑफ प्योर वाटर, ठीक है ना, सॉरी, डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, वाटर का ग्राम मोलिकुलर वेट जो कि हम जानते हैं 18 होता है। तो 1000 डिवाइड बाय 18 करोगे तो 55.5 आ जाएगा, ठीक है ना। 1000 डिवाइड बाय इतना करोगे तो 55.5 आएगा। तो ये निकल गया आपका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55.5। तो हमने कैसे निकाला मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर? जानते हो ना, हमें क्या पता है, हमें तो के इक्विलिब्रियम पता है, एक सेकंड मिटाता हूँ थोड़ा, हमें के इक्विलिब्रियम पता है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ये बराबर कितना, तो वोट इसकी हमें वैल्यू चाहिए होगी। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें पता होनी चाहिए और पता होनी चाहिए, तो हमें ये तो पता है इतना। अब वाटर का मोलर कंसंट्रेशन वो कैसे निकालते हैं? तो वाटर का मोलर कंसंट्रेशन निकालते हैं ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर, ठीक है ना, ध्यान से सुन लो, ग्राम ऑफ वाटर इन 1 लीटर डिवाइडेड बाय
कंसेंट डिवाइडेड बाय मोलर वेट, ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर वेट, जो कि 18 होता है वाटर का। अच्छा, वाटर है ना, ये ग्राम मोलिकुलर वेट तो आपको निकालना आता होगा। ऑक्सीजन को हम लेते हैं 16 और 2 हाइड्रोजन का 2 लेंगे तो 18 हो जाता है। सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ के इक्विलिब्रियम एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम इन इक्वेशन 1.2। अब इक्वेशन इसमें इस इक्वेशन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू डाल दी हमने 1.8 इंटू में 10 टू द पावर -16, ठीक है। और हमने क्या किया, जो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकाला था हमने, वो यहाँ पे पुट कर दिया। तो हमें अब वैल्यू हमें मिल जाएगी किस चीज़ की, प्रोडक्ट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमें मिल जाएगा, और यही तो है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट यही तो है, वाटर के आयन्स है, ये दोनों वाटर के आयन्स है, इनका प्रोडक्ट निकाल लिया हमने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज 55.5 इन मल्टीप्लाई 1.8 इंटू में 10 टू द पावर -16। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करके जब देखोगे तो 1 इंटू में 10 टू द पावर -14 आ जाएगा। The ionic product that is H plus और OH minus of water is represented by KW। KW से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। KW means H plus OH minus, ये KW के बराबर होता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर घटाओगे बढ़ाओगे, टेम्परेचर अलग अलग करोगे तो ये रिजल्ट सेम नहीं आएगा। KW ऑफ वाटर ये बदलेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम बेसिकली रूम टेम्परेचर पे करने वाले हैं सारी चीज़ें। According to the equation 1.3, the product of hydrogen ion concentration and hydroxyl ion concentration is the constant value, that is 1 into में 10 to the power -14 हमारा आया है ना यहाँ पे, 1 इंटू में 10 टू द पावर -14। अब ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है और ये कांस्टेंट है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही है। हम टेम्परेचर को मान लेते हैं, चलो टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है ना। हम टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही, ये भी कांस्टेंट हो गया। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा, कितना आएगा 1.01 बोल सकते हो, 1 इंटू में 10 टू द पावर -14। The value of Kw can be used to calculate the concentration of H plus and OH minus of water। अब हमें क्या मिल गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मिल गया, Kw की वैल्यू मिल गई हमें। अब हम जानते हैं Kw इक्वल्स टू H प्लस और OH माइनस होता है। अब देखो, अगर एक वाटर मॉलिक्यूल को आप तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस और OH माइनस, सॉरी, तो एक ही H प्लस मिलेगा ना, एक वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो एक ही OH माइनस मिलेगा। मीन्स बराबर बराबर मिलते हैं हमें आयंस। वाटर मॉलिक्यूल टूटते हैं तो बराबर नंबर ऑफ आयंस में टूटते हैं, एक H प्लस तो एक OH माइनस, दो वाटर मॉलिक्यूल तो दो H प्लस और दो OH माइनस। तो क्या हम अगर चाहें, हमें निकालना, चलो मान लेते हैं हमें H प्लस की निकालनी है वैल्यू, तो क्या हम OH माइनस को भी H प्लस ही लिख सकते हैं? दोनों का कंसंट्रेशन तो सेम ही है, दोनों की वैल्यू तो सेम ही आएगी, कंसंट्रेशन दोनों का सेम ही आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। OH माइनस को हटाओ, यहाँ पे H प्लस ही लिख दो, तो H प्लस और ये H प्लस का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक। अब ये इक्वल टू आ गया आपका इतना, अब स्क्वायर हटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1.0 इंटू में 10 टू पावर -7। ऐसा कर सकते हो ना, जैसे KW इक्वल टू OH माइनस का कंसंट्रेशन और H प्लस का कंसंट्रेशन अभी सेम है, दोनों बराबर मात्रा में है। तो ऐसा मान लो, अगर कोई ऐसा इक्वेशन जिसमें OH माइनस, मान लेते हैं कि ये कोई चीज़ है वो डबल है, H प्लस से डबल ये प्रोड्यूस हो रहा है, तो हम 2 टाइम्स कर देते, ठीक। अभी ज़्यादा वो नहीं करते, तो हम इसको 2 बार H प्लस ही लिख सकते हैं, तो H प्लस का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाओगे तो आपकी वैल्यू 1.0 इंटू में 10 टू पावर -7 आ जाएगा।
और दोनों की सेम ही रहेगी। एच प्लस का कंसंट्रेशन अगर इतना है, एच प्लस का अगर मोलर कंसंट्रेशन इतना है, तो ओ एच माइनस का भी सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों के मोल्स पर लीटर सेम है। मोल्स पर लीटर, ठीक है ना, ये दोनों के सेम ही है ना। अगर एक मोल वाटर को आप डिसोसिएट करो, तो क्या होगा, एक मोल एच प्लस देगा और एक मोल ओ एच माइनस देगा, ठीक है ना। तो मोल्स पर लीटर दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगे, दोनों तो एक बराबर ही रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। 15 मिनट हुआ। The equation 1.4 state that the concentration of H plus and OH minus of pure water at 25 डिग्री सेल्सियस आर इक्वल, ठीक है ना, कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन और OH माइनस आयन दोनों सेम है, इसीलिए हम इसको H प्लस से रिप्लेस कर दिए यहाँ पे इस इक्वेशन में OH माइनस की जगह पे हमने H प्लस लिख दिया और H प्लस का स्क्वायर कर दिया। तो ये दिखा रहा है कि एच प्लस और ओ एच माइनस जो है प्योर वाटर के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पे इक्वल है। एच प्लस के आयन के कंसंट्रेशन और ओ एच माइनस के कंसंट्रेशन दोनों सेम है, एक बराबर है। और वो कितना होता है, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस एंड OH माइनस आर इक्वल इन एनी गिवन सॉल्यूशन एज इन प्योर वाटर, दिस सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। अब जिस सॉल्यूशन में H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन एक समान रहेगा, ठीक है ना, तो दोनों वो सॉल्यूशन तो न्यूट्रल होगा। वो तो हम बेसिकली ऐसे ही देख सकते हैं कि अगर मान लो 5H प्लस 5 OH माइनस, तो तो सॉल्यूशन तो हमारा न्यूट्रल ही है ना। होता कोई एक ज़्यादा होता, कुछ कम होता, अगर ये ज़्यादा H प्लस आयन ज़्यादा होता तो हम मानते हैं हाँ चलो है एसिडिक है, OH माइनस कम होता, लेकिन अभी दोनों बराबर है, तो सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल है। इन एसिडिक सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इज मोर, ठीक है ना, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो हम जानेंगे हाँ कि ये भाई एसिडिक है। देन द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस की कंपेरिजन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू OH माइनस आयंस की कंसंट्रेशन इन केस ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन। सिमिलरली अल्कलाइन सॉल्यूशन मींस बेसिक सॉल्यूशन के लिए हायर वैल्यू रहेगी OH माइनस आयंस की कंपेयर टू H प्लस आयन। एज एन एग्जाम्पल लेट अस कैलकुलेट द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए गिवन सॉल्यूशन यूजिंग द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसके बाद पीएच है, ठीक है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एच सॉरी एक सेकेंड, गलती कर रखा है। H प्लस आयन इन सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर NaOH, ठीक है ना। तो NaOH का मोलर दे रखा है, NaOH जो हमारे पास है उसका मोलरिटी दे रखी है 0.01, ठीक है। तो क्या होता है, KW इक्वल्स टू H प्लस और OH माइनस, इसको सब मिटा लेता हूँ। यही देखा था हमने, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर यही होता है, ठीक। अब वो होता है कितना है, 1.0 इंटू में 10⁻⁻14, ठीक है। अब KW H प्लस करोगे और इक्वल्स टू कर दोगे KW, क्योंकि KW हमारे पास दिया हुआ है, डिवाइड बाय OH माइनस। पूछ किस चीज़ का रखा है कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की, मीन्स OH आयन की हमें पता रहेगी। अब क्या होता है ना, एक सेकेंड तो मिटा देता हूँ चीज़ को। देखो आपके पास दे रखा है क्या,
इतना मोलर NaOH, एक सेकेंड, NaOH ये कितना दे रखा है, 0.01 मोलर, ठीक है। एक बात बताओ, अगर NaOH का इतना मोलर है, मीन्स, एक सेकेंड रुकिएगा जरा सा। तो हम बात कर रहे थे NaOH को स्प्लिट करते हैं दो चीज़ में, Na+ और OH-। एक बात बताओ, NaOH का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, इतना मोलर है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि NaOH 0.01 इतना मोल पर लीटर, ये हुआ ना इसका मतलब कि इतना मोल पर लीटर। तो एक बात बताओ, अगर NaOH 0.01 मोल है, अगर ये ब्रेक होता है, Na+ और OH- में, तो इसके कितने मोल बनेंगे, 0.01 ही बनेगा। ये भी कितना बनेगा, 0.01। Na+, एक बात बताओ, NaOH 0.01 मोल है, NaOH 0.01 मोल है, NaOH। तो अगर ये टूटेगा Na+ और OH- में, तो 0.01 मोल इसका बनेगा और 0.01 मोल इसका बनेगा पर लीटर में। तो क्या पता चल रहा है कि NaOH का जो कंसंट्रेशन है, मोलर कंसंट्रेशन है, और उसके आयंस का जो मोलर कंसंट्रेशन है वो सेम रहेगा। NaOH का मोलर कंसंट्रेशन और उनके आयंस का मोलर कंसंट्रेशन सेम रहेगा। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि KW वाटर को तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम KW वाटर को उधर कर देते हैं, H+ आयन हमें निकालना है, तो H+ को राइट से लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाकी को राइट कर लेते हैं। तो ये हमें पता है, ठीक है ना, 1.0 इंटू में 10⁻14, इतना हमें ये पता है, डिवाइडेड बाय। अब OH- का कंसंट्रेशन बताए ना, जितना NaOH का रहेगा उतना ही Na+ का भी रहेगा, उतना ही OH- का भी रहेगा। तो रख दिया हमने 0.01, वैल्यू को निकालोगे तो कैसे निकलेगा ये, तो ये पॉइंट हटाओ, ऊपर क्या जाएगा, 2 0, ये हो जाएगा 10⁻⁻12, ठीक, इतना आ जाएगा कंसंट्रेशन इसका, इतना मोलर, H+ का कंसंट्रेशन इतना मोलर। इसमें देखो, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ OH- इन ए सॉल्यूशन ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो यहाँ पे भी आपको वही बात समझना है कि HCl को जब ब्रेक करोगे H+ और Cl- में, ठीक है ना, इसको अगर ब्रेक करते हो H+ और Cl- में, तो क्या होगा, अगर ये मान लो तो कितना मोलर ले रखा है, 0.1 मोलर ना, तो अगर ये एक मोल, अगर ये ब्रेक होगा, अगर एक मोल ब्रेक होगा तो एक मोल H+ देगा, एक मोल Cl- देगा, तो कितना मोल है, 0.1 मोल पर लीटर। तो ये भी 0.1 मोल पर लीटर बनेगा, ठीक है ना, और ये भी 0.1 मोल पर लीटर बनेगा। मीन्स दोनों की क्या रहेगी, सेम कंसंट्रेशन, सेम रहेगा, इसका कंसंट्रेशन, इसका कंसंट्रेशन और इसका कंसंट्रेशन, तीनों का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, ठीक है ना। 1:1 प्रोपोर्शन में है ना, कि 1H है, 1Cl है, इसीलिए हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, सेम KW ऑफ वाटर हमें पता है, H+ की कंसंट्रेशन हम यहाँ से पता कर लिए, क्योंकि हमें HCl का पता, तो H+ का हमें पता चल गया, तो कितना आया, 0.1, इसको करोगे तो 10, ये आ जाएगा 10⁻13 -13, -10 को ऊपर ले आके +10 कर देना, इतना आएगा। चलो एक चीज़ करते हैं, कोई एग्जांपल सोचते हैं जिसमें ऐसा सेम ना बन रहा हो, एक सेकंड रुकना, क्या एग्जांपल ले, हाँ चलो एक एग्जांपल लेता हूँ, अब समझ जाओगे। H2SO4, ठीक है ना, ये है हमारे पास 0.1 मोलर, ठीक है ना, ये हमारे पास 0.1 मोलर, इसकी मोलर कंसंट्रेशन दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड का। अब बताओ कि कंसंट्रेशन ऑफ H+ निकालो इस केस में, कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी H+ नहीं, वाटर का OH- से कंसंट्रेशन निकालो, वाटर की OH- से कंसंट्रेशन निकालो, एक बार खुद निकाल के ट्राई करो। हमें क्या निकालना है, OH- का मोलर कंसंट्रेशन, OH- का मोलर कंसंट्रेशन निकालना है आपको।
एक बार ट्राई करो, फिर देखना एक बार। अगर ट्राई कर लिया तो देखते हैं। देखो, हम तो सिंपली जानते हैं के डब्ल्यू होता है हमारा एच प्लस और ओ एच माइनस। कर दिया हमने, सॉरी, कर दिया हमने। अब हम कर सकते हैं, हमें के डब्ल्यू पता है, के डब्ल्यू कितना है हमारा, इतना ही रहता है। के डब्ल्यू पता है, चलो हमें हमें क्या पता है, और हमें ओ एच माइनस निकालने बोला है, तो ओ एच माइनस को एक साइड कर लो, हमें ये निकालने बोला है। ठीक है, हमें ये बोला है निकालो, तो हम क्या करेंगे, एच प्लस, सॉरी, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय एच, ये करेंगे, इसको नीचे ले जाएंगे, ये इधर जाएगा। अब के डब्ल्यू हमें पता है कितना, 1.0 इंटू 10⁻14 इतना मोलर, डिवाइडेड बाय मोलर का स्क्वायर, सॉरी, ठीक है ना, क्योंकि के डब्ल्यू क्या होता है, के डब्ल्यू इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ ओ एच माइनस, तो इसका मोलर और इसका भी मोलर, दोनों मल्टीप्लाई होकर मोलर का स्क्वायर आएगा, इसीलिए। ठीक है, अब नीचे देखते हैं, एच प्लस से कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। हमें पता है H2SO4 का पता है कितना, 0.1 मोल। तो एक मोल अगर H2SO4, अगर मान लो, चलो एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल टूटता है तो क्या बनेगा, एक SO4 बनेगा, 2 माइनस, ठीक है ना, और 2 H प्लस बनेगा, ठीक है ना, 2 H प्लस बनेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 H प्लस फॉर्म होगा, तो इसका कंसंट्रेशन, बाकी लीटर तो सेम ही है, ओवरऑल सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो तो 1 लीटर पर लीटर दिख ही रहा है, वो तो सेम ही रहेगा। बट इसका आयंस का कंसंट्रेशन, इसका आयंस का नंबर बढ़ गया है पर लीटर में। SO4 माइनस 1 है, लेकिन H प्लस, सॉरी ये क्या है आगे, H प्लस 2 हो गया, मीन्स ये डबल है इसके, कि एक मॉलिक्यूल इसको इसका तोड़ोगे, एक मॉलिक्यूल से आपको 2 H प्लस मिलेगा, मीन्स 2 टाइम्स 0.1 मोल, तो इसका कंसंट्रेशन आएगा आपके पास 0.2 मोलर से स्क्वायर कटा, 0.2 करोगे ऊपर 10 आएगा, ठीक है ना, 2 0.8 1.6 1 है क्या, अच्छा सॉरी, इसको काटो, ऊपर 10 लिखो, 2 5 जा 10, 5 इंटू 10⁻⁻13। ठीक, यहाँ पे हमने इसको 0.2 लिया, बेसिकली हमें H2SO4 0.1 देगा, तो हम जान रहे हैं ना कि H प्लस आयंस डबल बनेगा इसके, H2SO4 एक लोगे तो H प्लस आयन 2 निकलेंगे, इसलिए उसका कंसंट्रेशन डबल है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हुआ। कोई ऐसा एसिड हो, कोई ऐसा चीज़ हो जिसमें ट्रिपल बन रहा हो, तो ठीक है, उस माप उस चीज़ को कंसिडर करेंगे। तो इसलिए बराबर किस केस में आ रहा था, जहाँ पे 1:1 में बट रहा है, कि HCl, तो एक H प्लस और एक Cl माइनस, और एक HCl से एक H प्लस और एक Cl माइनस, और क्या देखा था हमने, HCl के अलावा एक और देखा था ना, NaOH। NaOH, तो एक NaOH को तोड़ोगे तो एक सोडियम आयन और एक OH आयन मिलेगा, तो एक ये तोड़ोगे तो एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, तो सेम रह रहा है, ठीक है ना, एक मोल इसको तोड़ोगे तो एक मोल ये मिलेगा और एक मोल ये मिलेगा। बट केस ऑफ H2SO4 में तो 2 मोल आपको H प्लस मिलेगा, एक मोल SO4 माइनस मिलेगा, SO4 2 माइनस। तो यही होती है यहाँ तक की बात, हमें बस KW ऑफ वाटर याद रखनी है। KW ऑफ वाटर हमें बार बार नहीं कैलकुलेट करेंगे, वैसे कैलकुलेट करना आना भी चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके लिए आपको अगर KW निकालनी है, अगर आपको KW निकालनी है तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, कि इक्विलिब्रियम तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि इक्विलिब्रियम और KW दोनों याद रखो।
के डब्ल्यू तो याद होना ही होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे करके। और के इक्विलिब्रियम भी याद रखो, ठीक। बाकी अभी अगले क्लास में देखेंगे हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे। आज तक यहीं पे स्टॉप करते हैं क्लास को, बाकी मिलेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू।